अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पार्क। बच्चों की ज़िद थी कि हमें पार्क लेके जाएं और स्टोर लेके जाएं, तो शाम का वक्त है तो मैंने कहा था कि पहले हम स्टोर चलते हैं, फिर अगर टाइम हुआ तो हम पार्क चले जाएंगे। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा भी बहुत आया और दुख भी हुआ, और एकदम से मैं टेंशन में भी आ गई कि इंसान देखिए एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कि इंसान की ज़िंदगी देखें एक मिनट में कुछ से कुछ हो सकता है। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, मोस्टली मैं जाती हूँ बच्चों को लेके पार्क वगैरह या बाहर कहीं ना कहीं चीज़ लेने हम चले जाते हैं। तो इसी तरह से ना मैं बच्चों को लेके जा रही थी, तो अचानक से ना एक गाड़ी आई पीछे से ना। तो हम लोग तो अपने रास्ते से जा रहे थे और गाड़ी जो है ना वो बहुत स्पीड में थी, और एकदम से आके ना मैं मतलब अजीब तरह से झटके खाते 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 ऐसे वो एकदम से स्पीड तेज़ हो जाना और फिर एकदम से रुकना, ब्रेक लगाना अजीब तरह से। वो मुझे लगा शायद पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने कहीं रुकना होगा, ब्रेक लगाई है, लेकिन फिर दोबारा से एकदम से स्पीड से चली और फिर एकदम से ब्रेक लगी है ना। मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो हम लोग जा रहे थे, रोड बिल्कुल खाली थी, हम लोग आराम से जा रहे थे और पीछे से एकदम से इस तरह से कार आई है। तो फिर मैंने बच्चों को ना एक साइड पे कर लिया, मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग एक साइड पे हो जाओ। अच्छा, तो वो उसने उस गाड़ी की डायरेक्शन हमारी तरफ हो गई ना, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और एकदम से मतलब हमारे बिल्कुल करीब, मेरे बच्चों के बिल्कुल करीब आके वो गाड़ी जो है ना उसने ब्रेक लगाई है। तो जो गाड़ी के अंदर था ना वो एक मतलब नौजवान लड़का बैठा हुआ था, वो इस तरह से इस चीज़ को मजाक में ले रहा था, जैसे कोई फ़नी मतलब चीज़ हो रही है, कोई बहुत मज़े का काम हो रहा है या कोई मजाक हो रहा है। मैं मतलब मुझे इतना गुस्सा आया और मुझे दुख भी हुआ कि आजकल की जनरेशन कैसी है, मतलब क्या हो रहा है कि किसी की ज़िंदगी की कोई कदर ही नहीं है या किसी को पता ही नहीं है, कि ये हर चीज़ को मजाक समझ लेते हैं कि ये कोई मजाक है यहाँ पता नहीं क्या। और उसकी इवन कि उसकी मदर भी साथ बैठी हुई थी, तो वो उसे डांट रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मतलब तुमने अभी बच्चे को नीचे दे देना था, लेकिन वो इस तरह से शो करवा रहा था जैसे उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। कहता मम्मा क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, आप क्यों इस तरह से कर रही हैं, कुछ भी हुआ तो नहीं ना कुछ, या इस तरह क्या मतलब अगर कुछ होगा तभी हम इन चीज़ों को फ़ील करेंगे या तभी हमें एहसास होगा। क्या किसी इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है? अगर किसी को लगता है कि उनके बच्चे जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कार ड्राइव कर सकते हैं या बाइक चला सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें ऐसी चीज़ें ना दें, ताकि वो ख़ुद भी और दूसरे भी जो हैं वो किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। इस सब के बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं बच्चों को जल्दी से स्टोर लेके गई और उधर से जो चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर मैं वापस घर गई। और जब मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया तो वो भी परेशान हुए और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि नेक्स्ट टाइम आपने बच्चों को ना खुद अकेले बाहर नहीं लेके जाना, अगर जाना होगा तो हम इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि आप केयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बच्चे स्टोर आ चुके थे और यहाँ पे जो है वो शेरू और इशाल कह रही थी कि हमने चॉकलेट्स लेनी है पहले, और फिर शेरू की आदत है कि सबसे पहले जो है ना वो जाता है और ट्रॉली पकड़ता है। ट्रॉली इन बच्चों के लिए उन्होंने छोटी ट्रॉलीज़ भी रखी हुई हैं, तो ट्रॉली लेता है और उसमें जितनी चीज़ें इसे पसंद आती हैं ना वो रखता जाता है। और फिर एंड पे मैं पता करती हूँ जो चीज़ें मुझे लगता है ना कि बच्चों के लिए सही हैं वो मैं रख लेती हूँ, बाकी सारी निकाल के रख देती हूँ। और हमेशा ये जो है ना वो स्टोर में जाके ना ऐसे चीज़ें फैला देता है सारी ना। तो मैंने कहा बाद में स्टोर वाले कहते होंगे ये कौन बच्चा आया था, ये किसने किया ये। तो यहाँ पे शेरू को अपनी मतलब की चीज़ नज़र आ गई थी, कार्स, तो इसने सारी कार्स ही इकट्ठी करके ट्रॉली में रख ली और कोई खाने वाली चीज़ नहीं ली, बस इसे कार्स नज़र आ जाएँ। ये कार्टून्स भी इवन के देखता है ना, कार्स वाले कार्टून देखता है, जो भी चीज़ इससे अच्छी लगती है ना वो कार से रिलेटेड होती है। तो फिर शेरू ने सारी कार्स रख ली थी और बैठ गया था, कहता था मैंने यहाँ से जाना ही नहीं है, मैंने लेके जानी है कार्स। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे स्टोर से बाहर निकाला, फिर इन्हें चीज़ दी, मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, शाम होने वाली थी। तो फिर हम लोगों ने कहते हमने यहीं पे रास्ते में खा के जानी है, फिर मैंने इन्हें ओपन करके दे दी थी। इशाल चलो, इशाल इधर 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 बेटे, वो देखो गाड़ी आ गई है रास्ते में, वो देखो, तो देख के चलते हैं। बाकी रास्ते में बच्चों को बहुत ही एहतियात से वापस लेके गई। मैं पढ़ती रही कि कोई अल्लाह ताला खैर रखे, कोई ना कोई ऐसे वाक़या ना पेश आए, कुछ हो ना जाए। मुझे इतना मेरे दिल में खौफ बैठ गया ना, और थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं हम लोग अभी आधे ही रास्ते पहुँचे थे, अभी आधे रास्ते क्या स्टोर से भी थोड़ा सा आगे गए थे। तो इसके दादा बू आगे से आ रहे थे, तो फिर उन्होंने इन्हें पिक किया और वो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें घर छोड़ देता हूँ, और फिर मैं जो हूँ वॉक करते हुए साथ साथ चलती गई। तो मगरिब होने वाली थी और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। तो जब हम घर पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम टाइम से घर पहुँच गए थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।